अरे ए जिथे जिथे झील है अठे सिर्फ तारली को नहीं आगे भी देख लियो जेटे जेटे झील बड़े बड़े पानी ऊपर हो बठे मिट्टो है यार बठे मिट्टो है बाकी तो है छुट्टी है पहले ही छुट्टी है बाद में छुट्टी उसी अंदर बैठे हुआ आदमी परमिट अब 50 किलो का पूरी धारा किया क्या मेणियो लाग सीमा मुड़ तो धान लड़ता बोलियो मेणियो आप छप्पर पर लगावा वो कौन लागे इनके ना नहीं दूसरी जगह डैम मड़े आज दूसरी जगह डैम मड़े तो आज की व्यवस्था करेड़ी आउटसोर्सिंग की व्यवस्था करेड़ी ता पेड़ बच्चे इनके अलावा जल स्तर है वो कायम रहे हुए कितने न कितने जमींदारां का पेटा पर लात मारी चल लग रही है अब बूढ़िया तो नहीं आपको जो वीडियो तो 5-4 साल 10 साल 20 साल और जीते लेकिन अपनी जगह नौजवान पीढ़ी आपने आना टपरिया तो थे मजबूत पगराक शोनी तो मेरे सर को नहीं अठे का 20 और नया प्रकार का नेता आरबेट जी थर सके इन लोकतंत्र में सिरंग ला रहे राजनीति हुए सिरंग ला रहे सिर ज्यादा हुएगा तो बेई लोग जका आ जाएंगे सहायता करे नहीं बेई लोग थारे पर बैठ जाओ ध्यान ही कौन पड़े ध्यान पड़े की कौन सोचा है छोटी मोटी बात खातिर आ बढ़िया रोए की सहायता बाद में अठू आज देख लियो बोले अब आप मीटिंग करी है घरे तीशा थारे कोई बहन को फोन आसी रंग कोई फुंपा को फोन आसी बंग कोई जवाई को फोन आसी सार रंग है फोन आसी धन के लिए बट के लेनो नहीं धन के चीज है आगे के याद ले आप धन के चीज सारंग है उसी के पानी बंद उसी तो मरिया को नहीं सारंग उसी तो सारा बेड़ा वो नहीं आ चीज सोचो और आज अपन कोई रोकने को काम करे सोच लियो वो थारो शुभ चिंतक कौन है वो बांगो शुभ चिंतक है पर कोई बात तो सीधी दिखने लग रही है अभी आज कोई अपन कहे भी वो काम ना करो इसको तो माने कोई भी आदमी आ बात कह बन के तू वो काम बंद जार के जान का दरखत पे बैठ ले सी क्योंकि हजारों लाख को पेड़ांगी तो दांतन करके आवे करके अबू पहला रिद्दा डंगी की और कर लेगा तो मेरा तो वही कहना है कि ज्यादातर मैं तो 2004 में लड़ाई लड़ लाए रहा जेल भी गया 20 मुकदमा भी हमारे ऊपर है और भयंकर मुकदमा हमारे ऊपर है हमारा तो आज तक कोई पूछ बैठे हुए तारीख पर जावा नहीं तो ना जावा पर मैं लड़े आई वास्ते क्योंकि सारा को फायदा को और सारा को नुकसान की चीज है और सारा ना चीज दिखे वो सारा ध्यान भी तो अब जो भी है तो अब जका भी बंदा है बे आप की चीज है देखो पत्र मानो को नहीं आमने तो मेरे को खुद पर्सनल ठेकेदार का फोन आया जो बाढ़ मेरे घर अंग पार्टनर में या ठेकेदार में नाम तो को लेना चाहूँ स्पष्ट फोन आया जबकि चीज थाने चाहिए के चाहिए तन तेरे ट्रैक्टर लगाना है तेरे कोई साधन लगाना है तेरा कोई आदमी लगाना है तन के लगाना है बोल तू बोल सोचो क्या बोल फिर भी मैं बदलूंगा नहीं भाई खेताराम भाई सुनील जाखड़ और सारा साथी बुजुर्ग और हमारे सागा एड़ा सरपंच साहब अशोक जी गोदारा रावड़ाऊ भाई सुंदर डागला एक एक आदमी बच्चों लेके बूढ़े तक सारा आपात छित्रियां पूरे मामलों अवगत है भाई के खिलवाड़ अपने सागे हूं लाग रही है के इनका साइड इफेक्ट है इन सब बातों से अपने में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है सब जानते हैं अपने सबसे पहले तो मैं आपके गांव के इन 2-4 लोगों को खेताराम भाई को और इनको सैल्यूट करता हूं इनकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूं कि अपने परिवार वालों के भी दबाव में रहकर इन्होंने ये जो इलाके को बचाने के लिए आपके गांव को आसपास के एरिया को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आसान लड़ाई नहीं है इनको सैल्यूट करता हूं इन 3-4 भाइयों को मैं वास्तव में कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अगर ये 3-4 महीने पहले से भागना शुरू नहीं करते ना तो आज आप और हम यहां पर बैठे नहीं होते मुझे पता नहीं कितनी बार भाई खेताराम ने फोन किया बहुत बार फोन किया था लेकिन मेरे भी कुछ मजबूरियां हैं आज सूरतगढ़ से लेकर यहां तक किसान कौम से संबंधित कहीं पर कोई अन्याय अत्याचार होता है बहुत मन करता है कि वहां पर हम जाकर लड़े मैदान पर जाकर लड़े लेकिन अब राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है आप गंगानगर जिले की अगर बात करें तो आज की डेट के अंदर 100 ज्यादा जगह धरना चालन लाग रहे हर गांव में कोई ना कोई समस्या पक्की है हर तहसील में कोई ना कोई समस्या पक्की है लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भाई खेताराम है
आप लोग जैसे आप जैसे लोग लड़ने वाले हर गांव में होने चाहिए, तभी गलत काम रुक सकते हैं। ये 4 जो रिजवायर आईजीएनपी पे बढ़ रहे हैं ना, 4 रिजवायर, ये 4 रिजवायर मैं ये कहता हूं इस नहर से उत्तर की तरफ जितने भी गांव हैं, जितनी भी किसान कौम है, उन सबको चौपट करने की जगह है। ये लाखों किसान प्रभावित होंगे, लाखों किसान। आप यहां पर ये कह रहे हो ना भी हमारे 4-5 खेतांग अंदर अठे पानी को नहीं आवेगो, सिर्फ थारा 4-5 खेत को नहीं है। ये अनूप गडाड़ा भी रोन ला रहे नहीं खतरी के ठे रुक जाए तो के हमारे झारुआई रखे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अपने थार के मरुस्थल पे अपने बुजुर्ग पास में बैठे, इनसे पूछो आज से 40-50 साल बाद में पहला अठे फोग खींपड़ा के अलावा की कौन दिख तो दूर दूर तक लू चालती पड़ी। इंदिरा गांधी नहर आई और आपने आस पास पेड़ लागना शुरू हुआ और कुछ चंद जगह ऐसी जिया हनुमान नगर झील देख लो और तारा अठा गेगड़ा झील देख लो, एक कुछ चंद जगह ऐसी विकसित हुई जिका एक प्रकार टूरिज्म प्लेस हुआ नहीं, पर्यटक आने सा विशेष शानदार जगह जी विकसित हुई। आस पास का लोग बड़ा खुश होता हटकर निकलता कि वास्तव में के जगह बनी है। लेकिन अब ये जो रिजवायर बनने जा रहे हैं ना, ये जगह क्यों चुनी है? इनको जगह की कमी नहीं थी। अपने भारत के अंदर और भारत में विशेषकर राजस्थान में वन विभाग की इतनी भूमि है कि यूरोप के अच्छे खासे देश के क्षेत्रफल बराबर अपने पास वन विभाग है। इतनी सरकारी भूमि है अपने पास, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के पेड़ों को काटने की यह साजिश हो रही है। और हम सब अगर मूक दर्शक बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो ये सोच लो आने वाली पीढ़ियों के साथ सबसे बड़ा धोखा है हमारा। आज 2 महीने से लगातार हम सूरतगढ़ से लेके अनूपगढ़, विजयनगर, रावड़ा, खाजवाड़ा, यहाँ की वन रेंजों के अंदर जो हमने तांडव देखा है वन विभाग का, वन विभाग के कर्मचारियों का, वो हकीकत यह है कि आज से पहले आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। एक आम आदमी यहाँ क्या भी वन विभाग में कोई एक बारियो लकड़ी भी लेगा हुआ नहीं तो भी डर लगे रखे यार लारू वन विभाग बाबू ना आज कोई न कोई पर्चो बना दिए तो मारे जाऊंगा। और डर हूं तो आम आदमी में अजता ही भी है कि पतो को नहीं कटक वन विभाग की कार्रवाई तो बड़ी सख्ती है, तारीखी के कट पड़ेगी। मैं यह सोचता हूं पहला भी वास्तव में वन विभाग सिर के हर विभाग यहाँ मजबूत होना चाहिए मो और दूर हुई दिखे आप रोजाना किसा बढ़ जाके जमाबंदी बनावा वन विभाग करूं रोजाना अपना कोई काम कौन पड़े नहीं, डायरेक्ट पब्लिक का कोई इंगेजमेंट नहीं है। अब जब हम अंदर घुसे तब जाके पता चला कि इससे भ्रष्ट तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। वन विभाग का इसी कोई रेंज को नहीं, जबकि रेंज के अंदर कर्मचारियों का आरा ना हुआ। विजयनगर के अंदर विजयनगर रेंज के 13 आ रहे कर्मचारियों के 13 आ रहे, एक एक चीज का सबूत है मेरे पास। को मतलब वो है कि वन विभाग के कारण ही इस रिजवायर के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत हुई है यहाँ के प्रशासन की कि यह जगह चुनी गई। यह जगह क्यों चुनी गई पता है? सबसे करप्ट विभाग वन विभाग था, इसीलिए यह जगह चुनी गई। क्या रिजवायर कहीं और नहीं बन सकता था? ये बड़े बड़े पेड़, एक पेड़ से रोजाना 10 आदमियों को ऑक्सीजन मिलती है। एक पेड़ को काटना 10 आदमियों को रोजाना मारने बराबर है। इतने पेड़ कटेंगे यहां पर तो ये सोच लो पानी तो आपके खेतों में 1-2 साल बाद में बंद होगा, लेकिन पेड़ जिस दिन कट गया ऑक्सीजन उसी दिन कट गई। 2 फैक्टर है कि अगर उन पे आप चेत गए, आज इस जगह रिजवायर बन गया तो एक तो अपने खेती किसानी का भूल जाओ कि अटे खेती किसानी कर, आज भी कोई दूसरो काम ढूंढ लो, एवड़ ले लो, ओठारू ले लो, कोई आरो कर लो, कोई और काम कर लो भले। और रिजवायर सागी जगह बने तो कोई और काम ढूंढ लो, खेती जमींदारों की बात छोड़ दो। पहली बात तो दूसरी बात, एक पेड़ को विकसित करना, जैसे आज एक आम आदमी पेड़ कटवाने के लिए परमिशन लेके आएगा तो कहेंगे 3 पेड़ लगाओ, तहसीलदार कहेगा आपको 3 पेड़ लगाओ तब आपको 1 पेड़ कटने देंगे। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती थी? भाई आज तक अगर वो प्यासे नहीं मरे, अगला जगह आज तक वे 30 ना मरिया तो क्या अब 1-2 साल में ज्यादा 30 मरा के वे जगह ने पानी पहुंचाना चाह बैठो तो सरकार इसी व्यवस्था को नहीं कर सके कि भाई अगर 50,000 पेड़ कटेगा तो पहला 1.5 लाख पेड़ लगाओ खाली जगह, बस बस। भाई सरकारों को व्यवस्था यह करनी चाहिए थी कि या तो पेड़ कटे नहीं, अगर कट रहे हैं
कोई विकल्प को नहीं कह जिग्या कर लाती भाई लास्ट में जाके अपन तो करनी पड़सी के जिग्या है को नहीं आसे पासे अपने चंद जिग्या झील तो मैं कहूँ 4 5 15 20 है ज्यादा यूं ज्यादा को नहीं खाली पड़ो है खोड़ सारो राज रखबो घणो ही पड़ो है बनाना है बना लिया लेकिन ये झील क्यों चुनी एक तो एक तीर कई शिकार करना चाहे ये लोग बोले अठेगा जमींदार अठेगा नौजवान है बे बर्बाद होना चाहिए अठे झील बन जी जमींदार बर्बाद हो जाएगा जमींदार बर्बाद हो जाएगा ना ऑटोमेटिक ही नौजवान है बर्बाद हो जाएगा बंग कोई काम धंधो रहेगा को नहीं दूसरो भ्रष्टाचार तो सामने दिखे भाई ये तकमीना जो अभी खेताराम ने दिखाया था जिसके अंदर 30 मीटर की गहराई की खुदाई बताई गई है उसके खुदाई के बाद में रेत को दूर परिवहन के लिए बताया गया 15 किलोमीटर दूर ले जाकर गिराएंगे हम क्या अठू रेत ले जाके 15 किलोमीटर दूर रेड से कभी इतना रुपया दो जरा ये बताओ रेत गिर चुके हैं खुद ही खुदाई है तो सीधो चक्कोगा एक ये भ्रष्टाचार एक पेड़ों की कमाई टोटल बजट इस रिजर्वायर का है उतना ही कमाई इन पेड़ों से ही करेंगे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज जाग जाओ 2 साल बाद में जाग जाओगे कोई आपको पूछने वाला नहीं है बाद में एक वक्त होता है उस समय को चूक गए वो कह नहीं मोको चुका डूमनी गावे आड़ पताड़ तो बाद में चाहे थे 1 जनो रोइयो चाहे 100 जना रोइयो कोई फर्क कौन पड़े अब हमें करना यह है आपको पसंद आए तो देख लेना आपको ना पसंद आए तो मेरी बात को वापस दे देना मैं तो ये चाहता हूं भाई हमारे जो नौजवान है हमारे जो साथी हैं आपके साथ आपकी इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे कोई ना कोई हम में से एक साथी यहां पर रहेगा आपके साथ 24 घंटे 5-7 घंटे तो मैं खुद रहूंगा यहां पर ठीक है एक गारंटी तो ये देते हैं दूसरी गारंटी आप हार जाओगे आप थक जाओगे लास्ट में दिखेगी भी दरी पर कोई नहीं जक्के दिन दरी बेड़ी करांगा भी पहला मैं दरी बेड़ी कौन करा अब थारे पर डिपेंड करे कहीं लड़ाई जीत गए दरी बेड़ी करना चाहो या फिर सूरी कौन करना चाहो वो थारे ऊपर डिपेंड करे आज जो आए हुए हैं या तो इस लड़ाई में साथ बताओ और आओ तो हमारा जो मांग पत्र है उस मांग पत्र का जब तक वो पूरी ना हो जाए मांगे तब तक आपको साथ में रहना है मुख्य मांग हमारी जो अटल मांग रहेगी वो यही रहेगी कि इस झील को एज इट इज रखा जाए इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ना किया जाए एक भी पेड़ काटा ना जाए आपको रिजर्वायर आगे उठा ले जाओ लारे ले जाओ थारो थे जी चाओ बट ले जाओ इन जगह कौन मनाने दिया मुख्य मांग हमारी ये रहेगी क्यों मंजूर है और इस मांग के अलावा कोई मांग आप लोग जो ये कहो कि इसके अंदर जोड़नी चाहिए मुझे लगता है कि मोटी मोटी बात है क्या यूं मोटी मांग का ही है कहानी यूं मोटी मांग का ही है कोई आपनो जो को रोणो है वो मुख्य वो है ओ उग्यो देना बाकी तो आप ही सल्ट जी कौन सल्ट जी लेकिन हमेशा याद रखना लोकतंत्र में आप लड़ाई लड़ते हो धरना हड़ताल प्रदर्शन करते हो 4-5 मांगे रखोगे तब आपकी 2 मांगे मानी जाती है 3-4 नबे माने को नहीं तो एक मांग रख के बैठ गया पा तो ये सोच लियो आपनो की कौन बने एक मांग पर की कोनी 2-4 सागे राखनी पड़े क्या भाई डरता बाद में आके ओ ना उजे ओ ना उजे ओ ना उजे ओ ना उजे बन विकल्प देना पड़ा क्या देख लियो थे तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने सब मिलके 15 सदस्य की कमेटी बना दो जिसको जो जिम्मेदारी देनी है वो देकर आसपास के गांवों के अंदर लोगों को जागरूक करना आज जिया देखा आपने 4 बुजुर्ग ऐड है नौजवान जीता ही ऐड है सारा जिम्मेदारी आ लगा वो सबसे पहला अगर थे आपके बापू ना जगास को तो दुनिया कौन जगास को थे आपके पापा जी ने माता जी ने आपा मायता ना जगास का तो दुनिया ने कौन जगास का ना थे धरना करो ना हड़ताल दो ना भाषण दो भले कुड़ी बात को तो बता दो भाई कुड़ी बात को तो बता दो बी खातर थाने यहाँ लागे कि यार मेरे लिए बापू मनान खातर मैं अंकल जी ने सागे ले जाऊं तो केटा मान जे तो केटा बी बेलिन बुलाऊं तुम बहुत है जुगत लगाओ पहला तो आपके मायता ने किया जगाना है बन के दो क्या 20 दिन खातर मात्र किता 20 दिन खातर ई लड़ाई खातर मन टाइम दे दो यहाँ सोच लो 20 दिन तक मैं कोई नौकरी पर गेड़ हूं घर को नहीं आऊं 20 दिन मैं अठे रहूंगा धरने पर हर घर से हर खेत से एक आदमी को ड्यूटी लगानी है बाकायदा अगर वो जाता है वो कहते भी मेरे तो कटी जानो है 7,000 आनो है पीर हजार आनो है तो भाई जा भलाई तेरी जगह दूसरो आनो चाहिए वो रजिस्टर मेंटेन करेंगे अगर 5 दिन कितना दिन अगर 5 दिन आप व्यवस्था मेंटेन राख ली 6ठे दिन थारकन प्रशासन कलेक्टर संभागीय सारा आज ही कैसी आंगी व्यवस्था बहुत मजबूत है भाई देखो मैनेजमेंट जो होता है ना मैनेजमेंट वो सबसे बड़ा लड़ाइयों के अंदर आपको तय करता है कि आपकी लड़ाई कितनी मजबूत है
मैनेजमेंट ही तय करता है। हम तो आपको इतना आश्वस्त करते हैं कि जो लोग आपके कान भरने वाले हैं कि यहाँ पर कोई आपके लाठीचार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन लोगों को इतना आश्वस्त करता हूँ, आज तक करता आया हूँ। जिस दिन लाठीचार्ज हो जाएगा उस दिन से घर बैठ जाएंगे, ये काम धंधा छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं है जो राजनीति चमकाते हैं, जो वोट लेने के लिए राजनीति के लिए आएंगे ना। अपने आप मैं 10 पाउंडा दूर बता दूं क्या वो नेताजी आने लग रही के मकसद है, 10 पाउंडा दूर बता दे था ना कोई लाठी चाले, ना कोई गोली चाले, अटे थारी चालेगी थे के चोबियां चालेगी, इनमें कटई दोरा को नहीं। अगर आप अपने कानून अपने संविधान के अनुसार चलिया तो शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपने को अपना आंदोलन शुरू करना है। कब करना है वो अभी 5 मिनट में तय कर लेंगे। कौन कौन से लोग इस आंदोलन में, अब देखो जितना भी आदमी बेड़ा बेड़ा इस आंदोलन के, आप सब के सब क्या हो, सिपाही नहीं हो, सारा का सारा सेनापति हो थे, सारा का सारा सेनापति हो। सिपाही तो अब बेड़ा कर भाई, सिपाही तो बेड़ा कर, सेना तो अब तैयार कर, आप सारा का सारा क्या सेनापति है। अब इसके अंदर पहली बात तो ये है कि 15 सदस्य की, जैसे अभी सरपंच साहब ने कहा था कि अपने कमेटी बनाए 15 सदस्य की, मैं तो कहता हूं कमेटी जितने आए हैं सारे के सारे कमेटी के अंदर सदस्य होने चाहिए। हाँ, उन सदस्यों में से जो जिम्मेदारी जिसको देनी है वो आप 15 आदमियों को दे दो, चाहे जितने भी लोग हैं सब अपना अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करवाएं और चल के कहें कि बागड़ा मैं वो काम करना चाहूँ, बताओ मैं इतनी डाणिया के अंदर जाके समझाना चाहूँ, डाणिया के अंदर मैं मेरे काम संभालूंगा, वो चाल गए जो कहूँगा तो ही अपनी लड़ाई है बा मजबूत होगी। अभी मान लो अपने 25 आदमी है, पहली मीटिंग है, जिस दिन शुरू करेंगे अगर 100 आदमी आ गए लड़ाई आगे जारी रखेंगे, 100 आदमी नहीं आया 20 दिन तय करके वापिस उठ जाएंगे। कोई आंदोलन कौन करा, सीधी बात का, ना कोई झूठा लारा लपा दिया ना कुछ और करा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज 25 आदमी आए हैं, मीटिंग की है, शपथ ली, मान लो इतनी बातें की भी ये करेंगे वो करेंगे, दोबारा आप चालू करा 20 दिन 25 का 25 सागी मुंह लेके आ जाओ वापिस जना लड़ाई कौन चाले बटे बटे फिर हता ही हुआ की कौन हुए, तो हता ही करण खतरा आप धरना लगाने की जरूरत को नहीं, एक दूसरे घर जार कर ले। लेकिन अगर लड़ाई को जीतना है तो कोशिश ये करो कि ये 25 लोग आज शुरू करें, कल शुरू करें, 100 आदमियों के साथ शुरू करेंगे। आपका भाई हरि बेनीवाल अंजाम जो भी हो आपको अंतिम दम तक साथ रहेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा। ये आज ही कह देता हूं, चाहे जितने बड़े आपके मेरे खिलाफ साजिश हो जाए, गोलियां चले, लाठियां चले, जो ये आपके कान भरने वाले लोग हैं ना, तो सबसे पहले आगे की पंक्ति में हम चारों भाई आपके यहाँ पर मिलेंगे। हालांकि मारा अटे कोई मुड के अंदर पानी बंद को नहीं हुआ, फिर भी क्यों आज चाहे खाजूवाड़ा के अंदर लड़ाई हुआ तो जावा, गढ़साना में हुआ तो जावा, लून कैंसर में हुआ तो जावा, सूरतगढ़ में हुआ तो जावा, क्या खातर, क्योंकि मारे एक डबो कीड़ो मैं घर बैठ को उसका माने जट्ठे भी वो सिस्टम चालते हुए बैठे जावा, मानने का आदत है वो कारण है कि थारे बीच में। और दूसरी बात, थारा जगह 4-5 आदमी है, 4-5 साथी है जगह लगातार मेरे संपर्क में एक लग रहा कि भाई जी थे आओ जद आ गया। अब अपन चर्चा करनी है, जितना आदमी जिम्मेदारी देनी है तो और देनी है तो चर्चा करो। आप जो कहोगे, आप जो ड्यूटी दोगे कि भाई जी थाना को काम करना है, वो काम अंतिम समय तक करता रहूंगा। जय किसान, जय श्री राम।